का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखते हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही खास नजर आएगा, क्योंकि आज का जमाना बहुत तेज जमाना है। आज के इस जमाने में कोई जिंदगी के अंदर रुकना नहीं चाहता है, ठहराव नहीं है जिंदगी के अंदर। जरा एक सेकंड सोच के देखिए कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कितनी देर में पहुंचना है, मेरा मकसद क्या है, मैं भागम भाग की दुनिया में क्यों हो, मुझे इतनी होड़ क्यों लगी हुई है। जरा हट के सोच के देखिए और जरा सा यहां पे ठहराव कीजिए कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए कि हमारी लाइफ के अंदर, ये भाग दौड़ की दुनिया के अंदर हम फिर भी कामयाब कैसे हो सकते हैं। बात करते हैं खास वीडियो की, एक खास बात की धैर्य कोई नहीं रखना चाहता। कोई भी इंसान के पास हौसला नाम की चीज नहीं है, पेशेंस कोई इंसान किसी इंसान के पास पेशेंस है ही नहीं। कोई ये सोच समझ करके सुनना ही नहीं चाहता कि मेरे को थोड़ा सोच समझ करके, पेशेंस रख के, थोड़ा धैर्य रख करके विचार करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे, अगर आप रेलवे स्टेशन पे चले जाते होंगे तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन की इंतजार में बहुत सारे सैकड़ों लोग खड़े मिलेंगे आपको। ट्रेन आते ही धक्कम धक्का शुरू हो जाएगी, कुछ लोग नीचे उतरेंगे, कुछ लोग अंदर घुसेंगे और कुछ लोग वहां पे गिरते भी आपको नजर आ जाएंगे, जिनकी सहायता कोई नहीं करता है। कुछ लोग कई बार तो ट्रेन के ऊपर भी बैठे आपको जरूर आपने देखे होंगे, और कुछ लोग इसी तरीके से कुछ हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, जो भागते समय ट्रेन पकड़ते हैं, चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है, गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। बस स्टैंड पे आपने देखा होगा, बस आई नहीं कि भर गई, कोई उतरे नहीं कि लोग चढ़ गए। आप लोग अगर गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के किसी बंद फाटक, मतलब गाड़ी ट्रेन आ रही है, वो फाटक बंद हो गया है, आप लोग वहां खड़े हो गए तो पीछे एक लंबी कतार, आप मुड़ के कभी देखना, बहुत लंबी कतार लोगों के, मोटरसाइकिल और स्कूटर और कारों की बहुत लंबी लाइन लग जाएगी और बिना मतलब से हॉर्न बजा बजा के पता है कि फाटक बंद है, ट्रेन आएगी, गुजरेगी, फाटक खुलेगा, फिर चढ़ना है, लेकिन फिर भी हॉर्न पे हॉर्न, पता नहीं किस बात के लिए। दोस्तों, नियंत्रण में कोई नहीं रहना चाहता, पेशेंस किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इंसान सफल वही होते हैं जो पेशेंस का सही मीनिंग जानते हैं, जो हौसला रखना जानते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जिनके अंदर हिम्मत होती है अपने आप पर कंट्रोल करने की। और लोग कहते हैं अगर अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, अगर अंदर से नहीं हारे तो बाहर वाला कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोग इस बात को बारीकी से देखें तो मान लो आप लोग कहीं मार्केट में फंस गए हैं, जैम है, भीड़ है, बहुत ही क्राउड है, आप लोग गाड़ी में बैठे हैं या फिर मोटरसाइकिल पे हैं, तो अगर 1 सेकंड, 2 सेकंड, कहीं 30 सेकंड या कहीं 1 मिनट रुकना पड़ गया तो तौबा परमात्मा तौबा। पीछे से हॉर्न, हॉन्किंग पे हॉन्किंग, आग बबूला हो जाएंगे लोग, हॉर्न पे हॉर्न। अल्लाह जाने मोटरसाइकिल वाले किधर से किधर निकाल के लेते दिखते होंगे आपको, और कई बार हादसे होते हुए कुछ लोगों को भी आप लोग देखते होंगे। दोस्तों, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 141 करोड़ के लगभग जनता है। फिर भी हम लोग अगर इतनी भीड़ में से भी कहीं आगे निकल जाएं, सक्सेस की दुनिया में बात कर रहा हूं, रियल जो असल हमारी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने की दुनिया में हम जैसा कोई बलवान नहीं है। और सबसे आगे निकलने का एक ही रास्ता है, पेशेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि धैर्य जो नहीं रखते हैं वो अधैर्य के शिकार हो जाते हैं। जो पेशेंस नहीं रखते हैं वो लोग इम्पेशेंट होकर के अपना आप का सत्यानाश कर लेते हैं, साथ में कई बार दूसरों का भी सत्यानाश का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 दिन में ही बीतेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 365 दिनों को स्क्वीज कर दिया जाए, सिकोड़ लिया जाए और 365 दिन जल्दी से बीत जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला बना नहीं है, ना बनेगा। ये इस धरती की सच्चाई है। अगर 365 दिन में ही गुजरने हैं तो आप जरा सोच के, जरा ठहराव कीजिए। यहां पे आप लोग सोच के देखिए कि फिर जल्दी किस बात की। मान लो आप लोग
कि घर के अंदर या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे को जन्म देना है और बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद मैच्योर बच्चा होकर के जन्म लेता है। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को प्री मैच्योर जन्म देकर के थोड़ा जल्दी से इसका फ्रूट ले लूं या बच्चे की शक्ल देख लूं या मेरा बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होकर के और आंखों मतलब देखे देखे बड़ा हो जाए, देखे देखे इसकी शादी हो जाए, देखे देखे मैं इसका फ्रूट या इसका फल या इसकी सेवा का फल ले लूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे 9 महीने का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होगा। डॉक्टर के मुताबिक आपको डेट मिलेगी, उस डेट पर उसका सिजेरियन या फिर जैसे भी उसका जो भी डिलीवरी होना है वो बच्चा 9 महीने के बाद ही जन्म लेगा। दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है जो 9 महीने को कट करके 5 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिलवा दे, 7 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिलवा दे। अक्सर बच्चे पैदा हो जाते हैं, 7 महीने वाले बच्चे भी हो जाते हैं, 8 महीने वाले बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्री मैच्योर होते हैं, उनके बचने का जो रेशो होता है बहुत कम होता है, वो दुनिया में रह नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक मीठा फल पकने में टाइम लगता है। अगर आप लोगों ने आज ही आम का पेड़ लगाया और दूसरे दिन देखने चले गए, पानी सिंचा कि आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, तीसरे दिन फिर गए, फिर देखा कि आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है, चौथे दिन आपका पेशेंस लूज हो गया, आपने देखा कि आज तो मैं आम के पेड़ से आम खा के ही आऊंगा। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आम के पेड़ को आम उसकी एज के मुताबिक लगेंगे, लेकिन आपको सब्र का फल मीठा जो अगर खाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि जिस तरीके से आप लोग को भूख लगी है और आप लोग चपाती पकाने के लिए या खाने के लिए अपनी बीवी या बच्चों को बोल देते हो, तो चपाती पकने में टाइम लगता है। टाइम केक को बेक में टाइम, केक टेक्स टाइम टू बी बेक्ड, मतलब केक को बेक करने में टाइम लगता है। चपाती बनने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस उतने टाइम में ही होना है। दोस्तों, हम ये जो हमारे वहम हैं, हमारे भ्रम हैं कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं, मेरे को बहुत जल्दी वहां जाना है। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस पूरे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर अगर पेशेंस से नहीं चले तो इम्पेशेंट का शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं लोग। दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो जो प्रोसेस है, अब +2 पास बच्चा ये सोचे कि मैं डायरेक्ट एसपी लग जाऊं या मैं कोई डीसी लग जाऊं, या मैट्रिक वाला बच्चा ये सोचे, उसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। उसे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसको प्रोसेसिंग कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जरूरत अगर है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद एलिजिबल होगा। दोस्तों, हर काम का एक प्रोसेस होता है, इसलिए पेशेंस रखना हमें इतना जरूरी है जितना हमारे लिए ये जिंदगी जरूरी है। हम पेशेंस रख रहे हैं तो जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम इम्पेशेंस से चल रहे हैं या हम लोग धैर्य खो बैठे हैं तो हमारी जिंदगी का धैर्य भी खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में जल्दी मत करिए, पेशेंस रखिए और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों।